किसी ने बहुत ही खूबसूरत बात लिखी है इतिहास में कि जो संघर्ष होता है वह प्रकृति का आमंत्रण होता है दोस्तों, और जो इसे स्वीकार करता है वही जिंदगी में कुछ कर पाता है, वही सफलता हासिल कर पाता है। दोस्तों नमस्ते दोस्तों, मैं हूं एंकर नेहा मिलवानी और एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये मेरी तीसरी कहानी है। दो कहानियां आप लोगों ने जो सुनी है उसे आप लोगों ने बहुत बहुत पसंद किया है, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की कहानी जो है वो एक कैटरपिलर की कहानी है दोस्तों, कि वो किस तरह से संघर्ष करने के बाद में अपने आप को बटरफ्लाई में कन्वर्ट करती है। तो एक बार की बात है, एक बायोलॉजी टीचर थे जो अपने स्टूडेंट को ये बता रहे थे कि आज हम ये सीखेंगे कि कैसे कैटरपिलर अपने आप को बटरफ्लाई में कन्वर्ट करती है। उन्होंने अपने स्टूडेंट को बताया कि ये जो कोकून है, इस कोकून के अंदर जो कैटरपिलर है वो बाहर निकलने के लिए बहुत ज़्यादा छटपटाएंगी, लेकिन आप लोग ध्यान रहे कि कोई भी उसको बाहर निकलने में मदद ना करे। इतना कहने के बाद में वो टीचर क्लास से बाहर निकल गए और स्टूडेंट को जिस बात का इंतज़ार था वही हुआ। जो कैटरपिलर थी वो बहुत ज़्यादा छटपटाने लगी और अपने आप को उस कोकून से बाहर निकालने में हेल्प करने लगी खुद की। लेकिन हुआ क्या, एक जो स्टूडेंट था उसको बहुत ज़्यादा दया आ गई उसके ऊपर और उसने टीचर की बात की परवाह किए बगैर उस कोकून से बटरफ्लाई जो बनती जा रही थी कैटरपिलर, उसको बाहर निकालने में मदद किया। जैसे ही क्या कहते वो कोकून से बाहर आई कैटरपिलर और उसे संघर्ष बिल्कुल नहीं करना पड़ा और उसके बाद में वो थोड़ी देर बाहर अपना उड़ती रही। और थोड़ी ही देर में जब टीचर आए क्लास के अंदर तो स्टूडेंट ने उनको वो सारी घटना बताई कि सर जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। जो कैटरपिलर है वो बहुत ज़्यादा छटपटा रही थी, पर इस बच्चे को दया आ गई तो इस बच्चे ने इस कैटरपिलर को बाहर निकलने में मदद किया। टीचर ने बच्चे की बात सुनी तो टीचर ने कहा, बेटे आपने क्या कहते हैं इस कैटरपिलर की मदद नहीं की बल्कि आपने इसे मार दिया। जी हाँ दोस्तों, थोड़ी ही देर में वो जो कैटरपिलर थी जिसको संघर्ष नहीं करना पड़ा था वो कोकून से बाहर आई थी, क्योंकि उस बच्चे ने उसकी मदद की थी और इसकी वजह से वो बाहर आई निकली। लेकिन थोड़ी ही देर में वो मर गई और इसका जो रीज़न था मरने का वो ये था क्योंकि उसके पंख बिल्कुल मजबूत नहीं हुए थे। क्योंकि प्रकृति का एक नियम है दोस्तों, जब कैटरपिलर बटरफ्लाई में अपने आप को कन्वर्ट करती है तो वो कोकून से बाहर निकलने के लिए काफ़ी छटपटाती है, काफ़ी संघर्ष करती है और यही संघर्ष उसके पंखों को मजबूत करता है। तो जाने अनजाने में ही उस स्टूडेंट ने क्या किया कि उस बटरफ्लाई को मार दिया, उसके संघर्ष को छीन लिया, जिसकी वजह से उसके पंख जो है मजबूत नहीं बन पाए। तो देखा दोस्तों किस तरीके से उस बच्चे ने उस कैटरपिलर का संघर्ष छीन लिया, जिसकी वजह से उसके पंख जो है वो मजबूत नहीं हो पाए और थोड़ी ही देर में वो बटरफ्लाई उड़ने के बाद में मर गई। तो अगर देखा जाए जो प्रकृति का एक नियम है कि कोकून से बाहर निकलते समय जो कैटरपिलर होती है उसे जो संघर्ष करना पड़ता है, उस संघर्ष से वो अपने पंखों को मजबूत बनाती है और बाद में वो बटरफ्लाई बनके अपना जीवन जीती है। तो देखा दोस्तों यही बात होती है। इसी सिद्धांत को दोस्तों अगर हम अपने जीवन में लागू करेंगे तो जीवन में हम लोग कुछ भी हासिल कर सकते हैं। हम जाने अनजाने में ही अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, उनकी हर बात का ध्यान रखते हैं, उनकी हर छोटी बड़ी ज़रूरतों को हम लोग आसानी से पूरा कर देते हैं और इसी वजह से जाने अनजाने में हम अपने बच्चों को कमज़ोर बना देते हैं। तो दोस्तों आज की जो कहानी है, आज की कहानी हमें ये सिखाती है कि अपने बच्चों को उनकी ज़िंदगी में जब वो संघर्ष कर रहे हैं, किसी भी बात के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो हमें उनकी मदद नहीं करनी चाहिए। उनको मोटिवेट करते रहना चाहिए कि वो अब ज़िंदगी में जो कुछ भी कर रहे हैं, जो भी वो पाना चाहते हैं, कड़ी मेहनत करें तो सफलता उनको ज़रूर हासिल होगी और वो एक न एक दिन अपनी मंजिल पर ज़रूर पहुँचेंगे। तो दोस्तों आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको मेरी ये कहानी बहुत अच्छी लगी है तो ज़रूर एक लाइक कीजिए और अगर आपको ऐसा लगता है दोस्तों की कहानी किसी और के काम आ सकती है तो इस कहानी को शेयर कीजिए
और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप चाहते हैं मेरी और बहुत सारी कहानियाँ सुनना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन भी दबाइए, क्योंकि आपका एक लाइक और आपका सब्सक्राइब मुझे बहुत अच्छे से एक मोटिवेट करता है कि मैं ऐसी बहुत सारी कहानियाँ लेकर आपके पास में आऊँ। चलती हूँ दोस्तों, जल्दी ही मिलूँगी एक नई कहानी के साथ में। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।